आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिए गए प्रश्न में हमें अभिकथन और तर्क दिए गए। अभिकथन में कहा कि O3 जिसे ओजोन कहा जाता है, O3 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक के भांति कार्य करती है। और तर्क में कहा कि O3 लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है तथा आयोडाइड आयनों को आयोडीन में। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो जैसा कि अभिकथन में कहा था O3 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक के भांति कार्य करती है, तो अभिकथन की पुष्टि करते हैं। तो अभिकथन में बात की गई है O3 की। O3 क्या होता है? ओजोन होता है। तो ओजोन क्या होता है? ज्यादा स्थायी नहीं होता। तो ज्यादा स्थायी ना होने के कारण क्या होता है, इसको हल्की सी भी गर्मी कहीं से मिलती है तो ये टूट जाता है O2 में और नवजात ऑक्सीजन में। ये जो नवजात ऑक्सीजन बनता है, ये नवजात ऑक्सीजन क्या होते हैं? ये ज्यादा यह क्या होते हैं? ज्यादा क्रियाशील होते हैं। आइए लिख लेते हैं, यह ज्यादा क्रियाशील होते हैं। और ज्यादा क्रियाशील होने के कारण ये क्या करते हैं? ये जब भी किसी अन्य अन्य यौगिक या पदार्थों के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद उन यौगिकों को क्या कर देते हैं, या उन पदार्थों को क्या कर देते हैं? ऑक्सीकृत कर देते हैं। उन पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो यही कारण है जो हमारा ओजोन है, ये क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन के सहारे से किसी भी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है और खुद क्या करता है? ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो लिख लेते हैं, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो इसलिए क्या होता है? ओजोन को प्रबल ऑक्सीकारक माना जाता है। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं और अभिकथन की पुष्टि करते हैं। अभिकथन में क्या कहा था? अभिकथन में कहा था कि O3 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं। तो हमारा अभिकथन सही है। क्यों? क्योंकि O3 क्या होता है? टूट के नवजात ऑक्सीजन देता है और नवजात ऑक्सीजन ज्यादा क्रियाशील होते हैं और O3 नवजात ऑक्सीजन के सारे ऑक्सीकारक के भांति कार्य करती है। तो हमारा अभिकथन सही है। तर्क को देखते हैं। तर्क में कहा कि O3 लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है तथा आयोडाइन को तथा आयोडाइड आयनों को आयोडीन में। तो आइए तर्क तर्क की पुष्टि करते हैं। तर्क में कहा कि O3 लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो लेड सल्फाइड की अभिक्रिया करवाते हैं। पीबीएस होता है लेड सल्फाइड का सूत्र, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं O3 से। तो उत्पाद क्या बनता है? उत्पाद बनता है PbSO4 और साथ में बनता है उत्पाद में O2। आइए अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। O3 के आगे 2 लग जाएगा और अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। अगर हम ध्यान से देखें लेड सल्फाइड PbS, तो अगर हम इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो सल्फर को X मान लेते हैं और लेड के ऊपर +2 का आवेश होता है बराबर 0। तो x क्या आ गया हमारा? x आ गया -2। तो हमारा सल्फर पे आवेश है -2 का। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आ गई -2 की। और जो उत्पाद में PbSO4 बन रहा है लेड सल्फेट, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। सल्फर को x मानते हैं। लेड पे ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है बराबर 0। तो इसको हल करेंगे, 2 + x - 8 बराबर 0। तो x आ गया हमारा +6। तो अगर हम ध्यान से देखें, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पीबीएस में -2 थी और PbSO4 में +6 है। तो ऑक्सीकरण संख्या -2 से +6 बढ़ रही है सल्फर की। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह तो हमारा प्रश्न में सही कहा था कथन। तर्क में आइए अब तर्क में दिए गए दूसरे कथन की पुष्टि करते हैं। तर्क में कहा था कि आयोडाइड आयन को, आइए पढ़ते हैं तर्क में क्या कहा था। तर्क में कहा था कि आयोडाइड आयनों को आयोडीन में भी बदल देती है। तो आइए देखते हैं। ओजोन की अभिक्रिया आयोडाइड आयन से करवाते हैं। तो ओजोन हमारा O3 होता है, इसकी अभिक्रिया हम आयोडाइड से करवाते हैं। आयोडाइड आयन मतलब हम मान लेते हैं I-। और ये अभिक्रिया करके उत्पाद जो देता है, उत्पाद देता है ये I2 और साथ में O2 और साथ में इलेक्ट्रॉन। तो आइए अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। 2O3 2I-, 2I- और उत्पाद में देता है 3O2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आयोडाइड आयन जो है, ये क्या हो रहा है? आयोडीन में, आयोडाइड आयन आयोडीन में ऑक्सीकृत हो रहा है। कैसे? तो जो हमें शुरुआत में आयोडाइड आई की क्या ऑक्सीकरण संख्या है? -1 है। और जो उत्पाद बन रहा है I2, उसमें ऑक्सीकरण संख्या आयोडीन की 0 है। तो अगर हम देखें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आयोडाइड आयन क्या हो रहा है? आयोडीन में ऑक्सीकृत हो रहे हैं। तो हमारा तर्क भी सही है। आइए तर्क को दोबारा देखते हैं। तर्क में क्या कहा था कि O3 लेड सल्फेट को लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है तथा आयोडाइड आयनों को आयोडीन में। तो हमारा तर्क भी सही है, यहाँ से हमें पता चलता है।
तो अगर हम ध्यान से देखें हमारा अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन हमारा तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभिकथन में कहा था O3 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक के भांति कार्य करता है, और इसके पीछे कारण यह है कि O3 क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन को जन्म देता है या फिर टूटता है O3 तो नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन क्रियाशील होने के कारण O3 की मदद करते हैं ऑक्सीकारक के भांति कार्य करने के लिए। तो हमारा अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होता है दूसरा विकल्प, क्योंकि दूसरे विकल्प में दिया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल, और प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।